मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मैंने कैप्शन दिया है, पूरा जम्मू इससे पीड़ित है, दुखी है। सड़क पर टेंट लगाना कितना सही है? यहां सिफारिश चलती है या रिश्वत? यह सवाल है। ये इशू डिस्कस करने से पहले, अभी ये रिपोर्ट करने से पहले, शायद ये रिपोर्ट मैं 10 मिनट पहले शुरू कर देता, लेकिन जो फोन कॉल आया वो आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर जम्मू, जीएमसी के मेन गेट के सामने जो रोड है, जो सड़क है, उसको पिछले 15 मिनट से बंद रखा हुआ है। अभी कुछ देर पहले खोला है। 15 मिनट तक आपकी मानवता को क्या हो गया है? आपके सोचने समझने की शक्ति को क्या हो गया? वीआईपी मोमेंट था, और ये कोई पॉलिटिकल वीआईपी नहीं था, ये ब्यूरोक्रेसी के लोग थे। ब्यूरोक्रेसी वीआईपी मोमेंट था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने का जो सड़क है साहब, उसको 15 मिनट तक पूरी तरह से बंद रखा गया। जब एक शख्स ने पुलिस वाले से पूछा जाकर, गाड़ी बड़ी पीछे खड़ी थी, आगे जाकर उससे पूछा, साहब ये सड़क बंद क्यों है? मेरी गाड़ी में एक पेशेंट है, क्रिटिकल है, मुझे उसे अस्पताल पहुंचाना। वो कहता है, अगर मैंने आपको छोड़ दिया मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे निर्देश है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और जब मैंने पता किया कि यह मूवमेंट किसकी थी, यह वीआईपी मूवमेंट थी और ब्यूरोक्रेसी की वीआईपी मूवमेंट थी। आपकी मानवता को क्या हो गया है? अस्पताल के सामने यहां पर वो पेशेंट आते हैं जो मरने की कगार पे होते हैं, उसके सामने इसलिए सड़क को 15 मिनट के लिए जाम कर दिया गया। मैं अभी बात कर रहा हूं, जो लोग वहां से गुजर रहे होंगे उनको पता होगा। 12 से 15 मिनट के लिए टोटल बंद कर दिया कि एक वीआईपी गाड़ी आ रही है। वाकई मानव हैं हम, और जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो मानव हैं। सिर्फ इसलिए वीआईपी मूवमेंट को रोका जाता है, ट्रैफिक को, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो गाड़ी के अंदर बैठे हुए भी। अगर वो ऑफिस से निकले हैं तो उनको 10-12 मिनट में अपने घर पहुंचना है। उनकी पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पापा अभी तक आए नहीं घर, क्या हो गया? तो पूरा ट्रैफिक जाम कर दो। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, यहां लोगों को 1 सेकंड इलाज मिलने में देरी हो जाए, वो मर जाएंगे, जिंदगी जाए हो जाएंगी, वहां पर वीआईपी मूवमेंट के लिए। बस मुझे इतना ही कहना है, बाकी आप देख लो कि हम लोग किस दिशा की ओर जा रहे हैं। और ये वीआईपी मूवमेंट ब्यूरोक्रेसी वीआईपी मूवमेंट थी, पता नहीं। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। दूसरा टॉपिक यह है कि जम्मू शहर में शादियों का सिलसिला शुरू हो गया। हर जगह सड़क पर टेंट लगे हुए हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मैं कहना चाहूंगा, जब आप रेहड़ियों को उठाते हो, जब आपने उस महिला की रेहड़ी को उठाया जो हरि सिंह पार्क के सामने, उसने कहा आपसे कि मैं क्या करूं, आप काम नहीं करने देते, मैं नशा बेचूं, मैं चोरी करूं, या मैं अपना जिस्म बेचूं। उसने लानत फेंकी आप पर। आपने इसलिए वो रेडियो को उठा रहे हो, लगातार गरीब को तंग कर रहे हो ताकि ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। यही है ना कि आप सड़क के साइड पर रेहड़ी लगा लेते हो तो ट्रैफिक वालों को दिक्कत होती है। ये रेहड़ी आपकी प्रॉपर्टी, ये सड़क आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप यहां रेहड़ी नहीं लगा सकते। और फिर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बड़े अधिकारी उस महिला से मिलने आए, क्योंकि उसने पीड़ा बताई, इस शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं चोरी करूं, नशा बेचूं या जिस्म बेचूं, मेरे लिए ऑप्शन बताओ, मैं रेहड़ी बंद कर देती हूं। आप लोगों को शायद थोड़ा फील हुआ होगा, आप उसके पास आए, उससे बात की। लेकिन जो सड़क पर टेंट लगे हुए हैं शादियों को लेकर, 4-4 दिन, 5-5 दिन, कोई 1 घंटे के लिए भी क्यों लगाए? और वो सड़क ऐसी है जो मेन सड़क होती है।
क्या जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कंसर्न जो डिपार्टमेंट है इसकी परमिशन देता है, या फिर किसी ब्यूरोक्रेट के, किसी वीआईपी के, किसी सियासतदान के फोन आते हैं, या फिर आप इन लोगों से रिश्वत लेते हो? मुझे इस बात को समझना है। या तो आप सिफारिश मानते हो, या आप इनको सड़क भाड़े पे देते हो, या आप रिश्वत खाते हो। आप कैसे पूरी सड़क को बंद कर सकते हो? टेंट लगाकर उसके अंदर चेयर लगी हैं, कुर्सियां लगी हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं जो सड़क पूरी तरह से ब्लॉक करते हैं? लखपति करोड़पति लोग, गरीब आदमी नहीं मेरे दोस्त। इनको अपने घर के सामने टेंट लगाना है। आप रेडी वाले को जो वहां से अपने बच्चे की स्कूल की फीस निकालता है, अपने घर का आटा चावल निकालता है, अपने बूढ़े बाप की दवाई वो मेहनत कर कर, कुलचा बेचकर, शॉल बेचकर, जूस बेचकर, जैकेट बेचकर, पैंट बेचकर, शूज बेचकर निकालता है, आप उसको काम नहीं करने देते। आप कहते हो ये गलत है, सड़क पर एक किनारे पर तूने रेडी क्यों लगा दी? ये टेंट जो लगे हुए हैं, या तो आप अंधे हो, आप सावन के अंधे हो, आपको सब हरा ही हरा दिख रहा है, या फिर आप चोर हो। बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। या फिर कोई प्रावधान ऐसा है, कोई ऐसा प्रावधान है तो ठीक है साहब, जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतनी सड़क जाम कर सकता है। कोई कल तवी का पुल जाम कर देगा, एक साइड से कनात लगाएगा, दूसरी साइड से करोड़ों रुपए आपको दे देगा। पुल बंद है 4 दिन के लिए, यहां पर इस वीआईपी की बेटे की शादी हो रही है। यह पॉसिबल है? अगर नहीं तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे ऑफिशियल, आप ये कैसे अलो करते हो? या कोई प्रोटोकॉल है इसके लिए? आपको रेवेन्यू मिलता है, लेकिन आप सड़क नहीं बेच सकते। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप वो नहीं बेच सकते पब्लिक की प्रॉपर्टी को। लगाओ चक्कर, एक जीवल में चक्कर लगाना, गांधीनगर में लगाना, शास्त्री नगर में लगाना, नानक नगर में एक चक्कर लगाना। सड़क के बीचों बीच, वो सड़क आगे 50-60 फुट चौड़ी सड़क है और पूरी की पूरी उन्होंने बंद की है दोनों साइड से। जो लोग आए घूम के जाएं, बाद में जाओ यार हमने सड़क मली हुई है, हाँ हमारे बाप का राज है। कहां पर सोए हैं डिपार्टमेंट? मुझे पता है कि आप लोग सक्षम हो, आप लोग सक्षम हो, लेकिन यहां पर आपको क्या हो जाता है जो मुझे समझ आता है? या तो ये आप इनसे फीस चार्ज करते हो, ये पब्लिक प्रॉपर्टी बेचकर फीस चार्ज करते हो। कोई फीस होती है कि लोग परेशान होते हैं तो हो जाए, सड़क पे टेंट लगा लो। या फिर किसी रसूख वाले का फोन आता है आपको। मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से यह मैसेज देना चाहूंगा। मैंने सुना है आप बड़ी ईमानदारी से काम करते हो, आपसे मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन मैं जानता हूं बड़ी ईमानदारी से आप काम करते हो। यहां पर मुझे ये सौतेला व्यवहार क्यों उन रेडी वालों के साथ? पूरी सड़क ही ब्लॉक कर दी और 3-3, 4-4, 5-5 दिन के लिए। इस पर स्पष्टीकरण दे देना। या फिर वो मेरी बात सही है, ये रसूख वाले का फोन आता है, बाढ़ में जाए जनता, आप लगाओ टेंट में देख लूंगा, मैं बैठा हूं ना इधर, मैं देख लूंगा। या तो इस तरह का फोन आता है, या फिर आपसे डील होती है, साहब 4 दिन के लिए बंद करनी है, पैसे बताओ कितने हैं। मुझे कारण बता दो कि ये बात है भाई, ये हमारा प्रोटोकॉल है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। सड़क पे कोई टेंट लगा रहा है, वो गरीब नहीं है, लखपति करोड़पति लोग हैं। ये सिर्फ इनको अपनी कोठी के सामने टेंट लगाना है, सड़क बंद करनी है। इस पर जरूर गौर करना अगर आप में ईमान बाकी है तो। और तीसरा जो आज का मुद्दा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज मैंने इस पर रिपोर्ट भी किया था। मोहम्मद दीपक, उत्तराखंड, याद है ना? कुछ लोग धर्म को लेकर गए एक दुकान पर। वो बाबा जी 32 साल से, मुस्लिम बाबा जी, मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना पर मुझे शर्म आती है हिंदू मुसलमान सिख का ईसाई का धर्म को एक पर्टिकुलर का नाम लेते हुए, लेकिन ये कहानी ऐसी है कि आपको, एपिसोड ऐसा है कि आपको बताना पड़ेगा। एक मुस्लिम बुजुर्ग उत्तराखंड में, जिनका दुकान का नाम था बाबा,
बाबा स्टिचिंग स्टोर करके ऐसा कुछ नाम था, कपड़ों की दुकान थी। 32 साल से वो वहां पे हैं, यही काम कर रहे हैं इसी नाम के साथ। कुछ लोग जाते हैं धर्म को अपने साथ लेकर कि ये दुकान, आप तो मुस्लिम हो, नाम बाबा क्यों रखा है? पिछली बार भी आपके पास आए थे, अभी तक आपने नाम चेंज नहीं किया। बाबा जी ने बोला और भी दुकानें हैं यहां पर, उन्होंने तो बाबा किसी का बाबा स्टोर है, किसी का बाबा का नाम से है, उनको क्यों नहीं बोलते हो आप? नहीं, वो हिंदू हैं, वो रख सकते हैं, आप मुस्लिम हो, आप नहीं रख सकते। कोई लॉजिक नहीं है। और किसने अथॉरिटी दी आपको ये प्रधान बनने की? एक वो रियल हिंदू, रियल सनातनी, रियल शिव का भक्त सामने आ गया, जिसका नाम दीपक कुमार था। उसने कहा ये गलत कर रहे हो आप लोग, ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है ये जो आप कर रहे हो। झगड़ा हो गया उन लोगों से, ग्रुप ऑफ पीपल से। वो एक अकेला आदमी बढ़ गया, एक हिंदू एक मुसलमान की साइड खड़ा हो गया कि तुम गलत कर रहे हो। पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है? उनको शक हुआ कि हमने इतना जहर तो फैला दिया हिंदुस्तान में, ये कौन है जो इस जहर से बचा हुआ है? ये जरूर मुस्लिम होगा या किसी और धर्म का होगा, हिंदू नहीं हो सकता। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक समझ गया ये मेरा धर्म पूछ रहे हैं, नाम नहीं पूछ रहे। उन परिस्थितियों में उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, मेरा नाम। काबिले तारीफ था ये। इसी मिठास को ढूंढ रहे हैं जो जहर हमें परोसा जा रहा है। इस मिठास की जरूरत है। यह रिपोर्ट मैंने दिन को की थी। और मोहम्मद दीपक, जिसका वास्तव नाम जो है रियल हिंदू, मुझे लगता है कि हिंदू का जन्म ही इसलिए हुआ है, रक्षा करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए। जब ये वीडियो मैंने की और तो उसके बाद बड़ा एप्रिसिएशन मिला। जाहिर सी बात है, लोग दिल के बुरे नहीं हैं, मुंह से बोल नहीं सकते सबके सामने, लेकिन दिल में जो महसूस करते हैं, इंसानियत सबके अंदर जिंदा है। लेकिन यह वीडियो तो कर दी मैंने, दीपक कुमार की तारीफ भी कर दी, उसकी इंसानियत को जिंदा भी कर दिया। काश यही इंसानियत जो दीपक कुमार ने दिखाई, यही इंसानियत 99-90 के दशक में कश्मीर में भी आप लोगों ने दिखाई होती साहब, जब कश्मीरी माइग्रेंट्स को अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, जब मस्जिद से ऐलान हो रहे थे। ये इंसानियत तब आप लोगों ने दिखाई होती। और मैं जानता हूं उस वक्त हालात ऐसे थे कि आप लोग अगर इंसानियत दिखाते भी, आपके दिल में होगा जरूर कि ये कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हो रहा है। अगर आप इंसानियत दिखाते भी, आप भी टारगेट में आ जाते, क्योंकि उस वक्त की सरकारों ने इतनी गंद मचा दी थी, हालात को खराब करने में पूरा सहयोग दिया था। वो बेबस थे। सरकारें कभी बेबस नहीं होती। अगर सरकारें ना चाहें तो कॉमनल दंगे हो ही नहीं सकते। उसकी एग्जाम्पल सेट की है नरेंद्र मोदी ने। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करता हूं, उसकी एग्जाम्पल सेट की है नरेंद्र मोदी ने। 370 और 35 से मामूली बात है, जिसको फारूक साहब कहते थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, वो कहते थे मोदी 10 बार भी आ जाएगा, 370 हटाने का दूर इसको छू भी नहीं सकता। हटा दिया। और यह बड़ी बात नहीं है हटा दिया, यह उनका इख्तियार में था। बड़ी बात यह है कि यह 370 और 35 से हटाने के बाद कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ। यह होती हैं सरकारें। और उस वक्त के दशक में भी मैं यकीन से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, मैं बीजेपी की सरकार नहीं कह रहा हूं, मैं बीजेपी की सरकार कतई नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो कश्मीरी पंडित विस्थापित नहीं होते। मैं क्यों कह रहा हूं बीजेपी को नहीं सपोर्ट कर रहा, नरेंद्र मोदी को कारण बताता हूं। जनवरी 1990 को जब फैसला हुआ कि जगमोहन गवर्नर बनकर जम्मू कश्मीर का कार्यभार संभालेंगे, तो फारूक साहब ने इससे एजिटेट किया। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर जम्मू कश्मीर को छोड़कर वो चले गए, कश्मीर को जलता हुआ छोड़कर चले गए। उस वक्त वो
यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जनवरी 1990 रिजाइन कर दिया चीफ मिनिस्टरशिप से, और शायद जहां तक मेरी जानकारी है देश छोड़कर चले गए थे, वो लंदन चले गए थे। और मैंने आपसे कहा कि मैं बीजेपी कहता हूं कि उस वक्त बीजेपी होती नहीं, नरेंद्र मोदी। उसका कारण अब बताने जा रहा हूं। उस वक्त जहां तक मेरी जानकारी है सेंटर में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह की सरकार थी जिसको सपोर्ट कर रही थी बीजेपी, सपोर्टेड बाय बीजेपी। चलो मैं मानता हूं उस वक्त कश्मीर के लोगों ने, वो नहीं बोल सकते थे, हालात ऐसे थे, कोई बोलता वो भी टारगेट में आ जाता, आपके दिल में जरूर रहा होगा। लेकिन उसके बाद अब कई दशकों के बाद कश्मीर के लोगों ने एक भी बार भी इच्छा नहीं जताई कि कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडितों को वापस भेजो। किसी ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। अब तो हालात साजगार हैं, उनको वापस भेजो, हम कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाना चाहते हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे यहां पर। यह जब आप मोहम्मद दीपक कुमार को अप्रिशिएट करते हो, तो दूसरी तरफ आपको यह भी देखना पड़ेगा कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जब कश्मीरी चाहेगा। और मैं जानता हूं कि 95% कश्मीरी जो हैं वो देशभक्त हैं, लेकिन कुछ 4-5% ऐसे हैं, 4-5% ऐसे हैं। जब कश्मीरी चाहेगा ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जब वो 5% भी चाहेंगे। 1984 ब्लू स्टार ऑपरेशन, यहां सिखों को बेदर्दी से मार दिया गया दिल्ली में। अगर सरकारें चाहें तो नहीं होना था, वो नहीं हो सकता था। आम आदमी कुछ कर ही नहीं सकता जब तक कि सरकार की मंशा ना हो। 1984 ब्लू स्टार ऑपरेशन, एक काला धब्बा हिंदुस्तान के माथे पर। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, एक काला धब्बा हिंदुस्तान के माथे पर, जो उस वक्त की सरकारों ने दिया है, वो जिम्मेदार हैं। उस वक्त भी हमें दीपक कुमार जैसी मंशा के लोग चाहिए थे, उस वक्त भी चाहिए थे। एक वीडियो वायरल हो रहा है हिमाचल से, यहां पर एक शॉल बेचने वाला, उसको कुछ लोग तंग कर रहे हैं। अपना आधार कार्ड दिखा, तू कहां से आया है, कहां जाएगा, यहां क्यों आया, जिसको लेकर कश्मीर के सियासतदानों ने प्रोटेस्ट भी किया। आपको पता है कश्मीर के साथ यह धब्बा कैसे लगा? उन्हीं 5% लोगों की वजह से जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। मेरे घर में कोई रह नहीं सकता जब तक मेरी रजामंदी ना हो। ये 5% लोग वही हैं, उन्हीं की वजह से ऐसे बेकसूर लोगों को तंग किया जाता है। उन्हीं 5, क्योंकि इमेज गलत चली गई। वो 5% भी जब या तो वो खत्म कर दिए जाएंगे, या पर उनका मन में एक चेंज आएगा हिंदुस्तान के प्रति, उस दिन कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। पहलगाम याद है ना? लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल, कोई बाहर का आकर कर ही नहीं सकता। लेकिन ये वही 1, 2, 3, 4% है। बाकी मैं जानता हूं कश्मीर के लोग 95, 96, 97% देशभक्त लोग हैं, अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, दूर तक जाना चाहते हैं। मैं जानता हूं ये बात। इसलिए मोहम्मद दीपक, जो परिस्थितियों में अपना नाम रखा दीपक कुमार ने, ऐसे बहुत से दीपक हर मजहब में चाहिए, सिर्फ हिंदू में नहीं चाहिए। ये हर मजहब में दीपक कुमार चाहिए, तभी हमारा भाईचारा कायम हो सकता है। कोई एक दीपक कुमार एक ही धर्म से ये सब बातें करेगा तो ये फिर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हर मजहब में दीपक कुमार चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। बस यही तस्वीरें मुझे आपके साथ साझा करनी थी। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताया कि सड़कों में जो टेंट लगते हैं उसका जिम्मेदार कौन है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।